नमस्कार मित्रों, क्या हाल है आपका। आज हम बात करेंगे कई विभिन्न प्रकार के बंधनों की। भाई हमारा जो रिश्ता है किस प्रकार का है। जैसे कि हम इस संसार में, इस ब्रह्मांड में आते हैं तो विभिन्न प्रकार के इंसानों के साथ, आत्माओं के साथ हमारा सामना होता है। हम उनसे जुड़ते हैं, हम उनसे बिछड़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पे हम फैसला नहीं कर पाते, जान नहीं पाते कि हमारा इस इंसान के साथ किस तरह का बंधन है। तब हम काफ़ी दुविधा में पड़ जाते हैं। तो आज हम ये वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर उजाला डालेंगे। आज हम उसको डिकोड करेंगे। मित्रों, जो रिश्ते होते हैं, बंधन होते हैं, 4 से 5 प्रकार के होते हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण होते हैं 3। सबसे पहले जो होते हैं वो हम बात करेंगे सोलमेट्स की। सोलमेट्स जो होते हैं वो आपकी आत्मा उनके समान होती है। वो एक स्वतंत्र इंसान होते हैं। उनको आपकी ज़रूरत नहीं होती, आप उन पर डिपेंड नहीं होते। वो आपको हर वक्त हर बात पे सपोर्ट करेंगे और बदले में आप भी उनको सपोर्ट करोगे। वो जो रिश्ते होते हैं वो आपकी ताकत, आपकी कमज़ोरियों को एक बैलेंस में ला कर रखते हैं और आपको शुरू से ही एक अच्छा महसूस करवाते हैं। आपके साथ वो ऐसे घुल मिल जाते हैं, आपको उनका कोई बर्डन, बोझ महसूस नहीं होता। आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चलती है। वो आपको हर वक्त सपोर्ट करेंगे। आपको वो स्पिरिचुअली आपको वो इन्हेंस करेंगे, आपको पुश करेंगे भी आप अपने कंफर्ट जोन से निकलो। तो कुल मिलाकर सोलमेट्स आपको इंडिविजुअली ग्रो और इंडिपेंडेंट बनाते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ जो कार्मिक रिलेशन होते हैं वो बहुत ही शुरू में जुनूनी लगते हैं। काफ़ी ऐसे लगता है जैसे हम बहुत पिछले जन्मों के बिछड़े हुए हैं। वो आपको बहुत फैमिलियर लगेंगे, आप पहली बार भी मिलेंगे मगर वो आपको ऐसे लगेंगे जैसे हमारा बहुत जन्मों जन्मों का रिश्ता है। वो आपकी जीवन में कुछ ऐसे पक्षों को उजागर करने आते हैं जिससे आप अनजान हो, जिसका आपको खुद को भी पता नहीं है। जब आप इनके साथ रिश्ते में आते हो तो आप कुछ इन पक्षों पे आपका ध्यान जाता है। वो आपको धीरे 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 उन पक्षों पे आपका लाइट डालते हैं भी आपको अपने अंदर झांकने का समय मिलता है और आप ग्रो करते हो। वो आपकी लाइफ में जो एक पैटर्न, एक साइकिल चला होता है, जैसे किसी की आदत होती है ज़्यादा देने की और किसी की होती है ज़्यादा लेने की। आपको इस चीज़ के बारे में पता नहीं लगता, मगर जब आप कार्मिक रिलेशनशिप में आते हैं तो सामने वाला इंसान आपको इस चीज़ के बारे में याद करवाता है, बार बार उसी चीज़ पे चोट करता है। तब आप अंदर से हिल जाते हो और आपको अपनी गुणों और अवगुणों का पता लग जाता है। और जब इस ऐसा टाइम आता है जब आप अपना ये लेसन सीख जाते हो, अपना ये पार्ट सीख जाते हो, तो आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। तो वो आपको आपका ज्ञान देकर आपकी ज़िंदगी से ऐसे चले जाते हैं जैसे दोबारा मिले भी ना हो। ये वाले जो रिश्ते होते हैं ये आपको सपोर्ट नहीं करते मगर आपको अंदर से झकझोरने के लिए आते हैं। आप अगर इस चीज़ को दुख में, पीड़ा में लेके जाएं, आप इस चीज़ को
एज ए पर्सपेक्टिव ऐसे देखें भी ये मेरा लाइफ लेसन है। असली लाइफ लेसन आपके ये होते हैं, जैसे हम बोलते हैं भी जो हम अक्ल आती है हमें बादाम खाने से नहीं आती, हमें अक्ल आती है ठोकर खाने से। तो ठोकर हमें ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप देते हैं जिससे हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। जब अंदर से बंदा टूटता है तो वो अपने दिल पे लेता है और आगे बढ़ता है। तीसरे नंबर पे जो आते हैं वो होते हैं ट्विन फ्लेम्स। ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, जैसे कि नाम ही बता रहा है, वो आप दोनों एक दूसरे के आधे आधे हिस्से हो। ये रिश्ता को डिपेंडेंसी का होता है। जो ताकत आप में है वो सामने वाले में नहीं है, और जो आप में बुराइयां हैं वो सामने वाले में नहीं है, वो एज ए वाइस वर्सा समझ लो। आपका जो कनेक्शन होता है वो स्पिरिचुअल भी होता है, आध्यात्मिक भी होता है। आपको जो ऊर्जा होती है बहुत गहराई तक महसूस होती है, और उसके बाद आप एक दूसरे को मिरर करते हो। इससे भाव आप एक दूसरे की अच्छाइयाँ बुराइयों को जब देखते हो तो वो आप उसमें डलने की कोशिश करते हो, क्योंकि वो आपका दूसरा हिस्सा है, आपकी आत्मा का दूसरा हिस्सा है। ये रिश्ता आपको बंधन आपको पूरा नहीं करता, मगर आपको कम नहीं पड़ने देता, आपको चलाता रहता है। आप इस रिश्ते में अगर आध्यात्मिक होके चलो तो आप काफ़ी ग्रो कर सकते हो। ये रिश्ते आपके ऐसे कुछ पक्षों को उजागर करते हैं जिससे आप अनजान थे। ये आप में अच्छा इंसान बाहर निकालते हैं, ठीक है। और कार्मिक रिलेशनशिप के कारण ये आपके जो साइकिल्स हैं, पैटर्न हैं, उसको ये रीसर्फेस कर देते हैं। जैसे कार्मिक रिलेशनशिप में होता है वैसे ये आपके किसी साइकिल को ट्रिगर करते हैं और आपको ग्रोथ में हेल्प करते हैं। मगर ये वाला जो रिश्ता होता है कार्मिक बंधन की तरह कॉन्ट्रैक्ट में बंधा नहीं होता। ये आपका रिश्ता आपको ग्रो करवाता है। आप ट्विन फ्लेम होते, एक दूसरे को मिरर करते हो, को डिपेंडेंसी होती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम आज जो देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे को जो ध्यान में आता है, हमारे तरफ ट्विन फ्लेम कनेक्शंस ज़्यादा पाए जाते हैं। हम ऐसे कई बार दंपति को देते हैं जो बिल्कुल विभिन्न प्रकार के हैं, दोनों की आदतें डिफरेंट हैं, मगर वो चलते रहते हैं, काफ़ी लंबा समय गुजारते हैं, मगर क्योंकि वो एक दूसरे की कुछ अच्छाइयों और बुराइयों पर डिपेंड हैं, वो एक दूसरे को पूरा करते हैं। और थोड़े से और बंधनों पर अगर हम उजाला डालें तो एक होते हैं सोल टीचर्स, जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं किसी ऐसी सिचुएशन पर और हमारी आत्मा को जगा के चले जाते हैं। वो सिर्फ टीचर होते हैं। और सोल टाइज जो होते हैं वो सकारात्मक होते हैं, कभी कभी वो टॉक्सिक भी बन जाते हैं, वह काफ़ी लेवल्स पे बनते हैं। ऐसे रिश्ते हमारे दोस्तों में, हमारे रिश्तेदारों में पाए जाते हैं, ठीक है। और होते हैं पोस्ट लाइफ सोलमेट्स। जैसे मैंने आपको बोला कई बार हमें बहुत इंटेंस कनेक्शन फील होता है, बहुत देर बाद कई बार हमें अपने पास्ट लाइफ सोलमेट्स मिलते हैं। उनसे हमारा रिश्ता नहीं होता, हम अलग अलग शादियों में बंधे होते हैं, मगर जब हम उन्हें मिलते हैं हमें लगता है हम पास्ट लाइफ सोलमेट्स हैं। हम कुछ अपनी आदतें और अपने आप को उनमें देखते हैं, हमको एहसास होता है भी हमारा कोई कनेक्शन है। और सबसे अंत में आते हैं काइंडेड स्पिरिट्स, जो आपके साथ एक ऐसी ही शांतिमय ऊर्जा आपके साथ स्थापित करते हैं और आप उनकी ऊर्जा की तरफ खींचे चले आते हैं। ये काइंड हार्टेड स्पिरिट्स होती हैं, किंडर्ड स्पिरिट्स होती हैं, विच शेयर द सेम पीसफुल एनर्जी एंड आर पुल्ड टुवर्ड्स दैट एनर्जी इन ईच अदर। माफ़ करना, काइंड हार्टेड नहीं, किंडर्ड स्पिरिट्स होती हैं। तो ऐसे जो कनेक्शंस होते हैं, काफ़ी तरह के बंधन होते हैं। इससे हम देख सकते हैं हमारा रिश्ता किस टाइप का है। और थोड़ा सा अगर ज्योतिष के एंगल से हम देखा जाए तो मेरे हिसाब से
सोलमेट्स जो होते हैं वो अगर हमारी लगन कुंडली में पहले भाव और सातवें भाव के आपके स्वामी मिलते हैं, लग्नेश और सप्तमेश मिलते हैं, तो वो आपके सोलमेट्स कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जो लग्नेश है वो है मकर और आपका सप्तमेश है, आपके साथी का लग्नेश है चंद्र, तो आप सोलमेट्स हैं। दूसरी तरफ अगर आपका लग्नेश है मकर और आपका जो साथी का लग्नेश है वो है मेष, तो ये कार्मिक रिलेशनशिप हो गया। अगर आपका लग्नेश है मकर और आपके साथी का जो लग्नेश होगा वो होगा बुध मिथुन तो या सिंह, तो ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ये थोड़ा सा मेरे थोड़े से रिसर्च में ये पाया गया, बट ये कुछ विभिन्न प्रकार के कनेक्शंस होते हैं। मित्रों, अब आप मेरे को इस कमेंट सेक्शन में बताइए आप इनमें से किस रिलेशनशिप में हैं, और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद मित्रों।